कहानी की बात है कि राजा बनने का योग अक्सर लोग पूछा करते हैं। वे एक ही समय में एक ही स्थान पर पैदा हुए कई लोग, एक राजा बनता है और एक भिखारी बनता है, एक कहीं वर्कर बनता है और एक कहीं कुछ बनता है। लोगों के अक्सर मन में सवाल उठा करते हैं। तो उस सवाल को लेकर के कहानी थी कि राजा बनने का क्या योग था। तो मूलतः ज्योतिष शास्त्र जो है वो कर्तव्य शास्त्र है और व्यवहार शास्त्र है। आपके कर्म और व्यवहार पर निर्भर करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। इस बात की सत्यता को जानने के लिए एक राजा ने एक बार विद्वानों की सभा बुलाई, ज्योतिषियों की, और जो इस बारे में जानकार थे उनको अपने राज्य में बुलाया और एक सभा बुला करके उसमें राजा ने कहा कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग तो है, किंतु इसी घड़ी में, इसी मुहूर्त में, इसी राज्य में कई लोगों ने जन्म पाया है जो राजा नहीं बन सके। इसका कारण क्या है? तो राजा के इस प्रश्न से सभी लोग निरुत्तर हो गए। मतलब कोई भी जवाब किसी के पास नहीं रहा। अच्छे अच्छे विद्वान बैठे थे। सन्नाटे के बीच उसी समय एक बुजुर्ग उठे और उन्होंने कहा कि महाराज की जय हो, आपके प्रश्नों का जवाब कौन दे सकता है? फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से कुछ दूर वन में जा करके, घने जंगल में जा करके यदि आप अकेले जाएंगे तो वहां आपको एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है। उत्सुकता के वशीभूत, जिज्ञासा, बुजुर्ग के कहने के अनुसार अकेले जंगल की तरफ चल दिए राजा। घंटों यात्रा करने के बाद जंगल में उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए जो आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खा रहे थे। उसमें से उठा उठा करके अंगार खा रहे थे। सहमे हुए से, डरे हुए से राजा अपने घोड़े से ज्यों ही वहां उतरे, महात्मा ने डांटते हुए कहा कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। मैं अपनी क्षुधा से, अपने पेट से मजबूर हूँ। यहाँ से आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा रहते हैं, उनसे तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। राजा की जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। राजा पहाड़ियों की तरफ चल दिए। चलते चलते अंधेरा छा गया, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं छोड़ी, साहस नहीं छोड़ा। मीलों तक पहाड़ियों पर सफर करने के बाद राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। वहां राजा ने देखा कि महात्मा चिमटों से अपना ही मांस पकड़ करके, नोच करके खा रहे थे। राजा को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपना ही मांस नोच कर खाने में व्यस्त है महात्मा। राजा को देखते ही दूसरे महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, जैसे उनको सब कुछ पता हो, कि मैं भूख से बेचैन हूं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार आदिवासियों के गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो सुबह 5 बजे के आसपास उसका जन्म होगा और वो सिर्फ 5 मिनट तक जीवित रहेगा। वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। सूर्योदय से पूर्व आपको पहुंचना होगा, तभी आपके प्रश्नों का उत्तर मिल पाएगा। वो बालक उत्तर दे सकता है। राजा की जिज्ञासा तो बढ़ती चली गई कि ये क्या चल रहा है। बिना किसी प्रतीक्षा के राजा अपना घोड़ा लिए और चल दिए। सुबह होने के पहले, 5 बजे के पहले उस गांव में, उस दंपत्ति के घर राजा पहुंच गए। उस गांव में पहुंचे, उन्होंने पूछा होगा कि किसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। लोगों ने बताया होगा, तो उसके द्वार पर राजा पहुंच गए। राजा थे राज्य के, उनको लोग पहचानते थे। पहुंचते ही राजा ने आदेश दिया कि जन्म लेते ही बालक को मेरे सामने पेश किया जाए, नाल के सहित, जरा भी विलंब नहीं होना चाहिए। कुछ समय बाद बालक का जन्म हुआ और वह नाल के साथ ही राजा के सामने लाया गया। राजा को देखते ही बालक हंसने लगा। अब राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन महात्मा की बातों को याद किया था। तो उस बालक ने हंसते हुए कहा कि राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन मैं आपका उत्तर दे रहा हूं और आप सुनो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले हम लोग भाई थे और राजकुमार थे। किसी राज परिवार में हम लोगों का जन्म हुआ था। शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए थे। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद हमें चारों तरफ जब कुछ आसार नज़र नहीं आया, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उस समय एक आटे की पोटली मिली। हमारे बड़े भाई ने किसी तरह से आग जला करके उस आटे की रोटी बनाई, और जैसे ही हमने 4 रोटियां खाने की सोची लेकर के, उसी समय एक भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा पहुंचे। लंबी दाढ़ी, दिव्य पुरुष, लेकिन उनकी याचना थी। वो कह रहे थे कि हे बेटा, मुझे अपनी रोटी में से, किससे कहे, बड़े भाई से जो अंगार खा रहे थे, आग खा रहे थे, उनसे कहा उन्होंने कि हे बेटा, 10 दिन से भूख प्यास से मैं तड़प रहा हूँ, मुझे अपनी रोटी में से कुछ दे सकते हो? तो बड़े भैया ने कहा कि आपको मैं दे दूं तो क्या मैं अंगार खाऊं? उसके बाद वो महात्मा ने दूसरे छोटे भाई की तरफ देखा जो अपना ही मांस खा रहे थे, और उनसे याचना की कि क्या मुझे आप अपनी रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं? तो दूसरे भैया ने गुस्से में क्या कहा, अगर मैं आपको रोटी का टुकड़ा दे दूं तो क्या मैं अपना मांस खाऊं? मैं भूख से पीड़ित हूं, मेरी क्षुधा शांत नहीं है, मुझे खाने दीजिए, आप आगे बढ़िए। फिर उसके बाद महात्मा मेरी तरफ आए। मैं तीसरे नंबर का भाई था।
मेरी तरफ उन्होंने देखा तो मैंने भी उनसे कहा कि क्या मैं आपको रोटी का टुकड़ा दे दूं तो भूखा मरूं। फिर उसके बाद मजबूर होकर के महात्मा जी की नज़रें आपकी तरफ उठी और जैसे ही दया भरी नज़रें उनकी उठी, याचना भरी, वैसे ही आपने दया भाव दिखा करके अपनी रोटी के टुकड़े में से आधी रोटी का टुकड़ा आपने महात्मा की तरफ बढ़ा दिया। भूख से लाचार महात्मा जी उस रोटी का टुकड़ा लेकर के उन्होंने खाया और आगे बढ़े। अंतिम क्षणों में महात्मा जब आपके पास से गुजर रहे थे रोटी का टुकड़ा लेकर के, तब उन्होंने कहा था, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार के अनुसार फले फूले। ये कह करके महात्मा आगे बढ़ गए। बालक ने कहा कि इस घटना के आधार पर हम चारों आज अपना अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक ही समय में अनेकों फूल खिलते हैं देखिए, किंतु सबके फलों का रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गुण सबका अलग अलग होता है। कि ये बातें कहते कहते बालक की आवाज़ थम गई और राजा अपने राजभवन की तरफ चल दिए और उन्हें ये पता चला कि यह जो जिंदगी है ये अपने कर्म और व्यवहार के आधार पर चलती है, इसमें किसी का कोई बस चलता नहीं। और ये कहानी इस बात को बताती है कि आज जो भी भले एक ही समय पर पैदा हुए हैं, एक ही गांव में पैदा हुए हैं, एक राजा होता है, एक गरीब होता है, एक नेता होता है, एक कर्मचारी होता है, उसका कार्यकर्ता होता है, एक अभिनेता होता है, एक उसका काम करने वाला होता है। तो इस तरह से सबका कर्म और व्यवहार के अनुसार ही सभी लोग अपने अपने भोग को भोग रहे हैं। ये कहानी इस बात की सूचना देती है कि ज्योतिष शास्त्र कर्तव्य शास्त्र है और व्यवहार शास्त्र है। आपका आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलता जाएगा। धन्यवाद।